इस समय अपना यॉनसन और वो मास्टर दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। इस समय दोनों ही एक दूसरे को बस ध्यान से देख रहे थे, लेकिन वैसे ही जो अपना यॉनसन होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय यॉनसन ठीक उस मास्टर के एकदम सामने आ चुका था और फिर वैसे ही यॉनसन अपना पंच उस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन वो टकला मास्टर उस अटैक को डॉज कर लेता है। और इस समय उसके चेहरे से काफी पसीना बहने लगा था और बस इस समय वो अपने यॉनसन को ही ध्यान से देख रहा था। लेकिन वैसे ही वो बुद्धिस्ट टकला मास्टर अपने पैरों को पीछे करता है और फिर वैसे अचानक से अपने यॉनसन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अपना यॉनसन भी उसके अटैक्स को ब्लॉक करता जा रहा था। यॉनसन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, जंग फैमिली कॉल टेक्निक का थैंक्स, जो बिना इंटरनल एनर्जी के अटैक्स होते हैं वो मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, तो मैं अपोनेंट के स्ट्राइक को इग्नोर कर सकता हूँ और पूरी तरीके से फोकस कर सकता हूँ इस स्पार के ऊपर। इसका एक्सपीरियंस और मार्शल डेप्थ मेरे कंपैरिजन के बाहर है, लेकिन ये फन है। और ये कह करके स्माइल करते हुए यॉनसन उस मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है और अपने फिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है, हर एक मूव नया लग रहा है। और ये कह करके बहुत सारे फिस्ट उस मास्टर के ऊपर मारने लगता है। यॉनसन के मुक्के उस मास्टर के ऊपर हिट हो रहे थे, जिससे कि उस मास्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। इस समय अपना यॉनसन उस आदमी के ऊपर भारी पड़ रहा था और ये सब कुछ बूढ़ा आदमी भी दूर खड़ा होकर के देख रहा था। उन दोनों को लड़ते हुए देखते हुए कहता है, क्या इसने शाओलिन की 5 फिस्ट फॉर्म्स एंड टेक्निक्स को कॉपी कर लिया? नहीं, इस लड़के के टेक्निक्स का जो एसेंस है वो सिमिलर है, नहीं बल्कि जो इसकी टेक्निक्स हैं वो शाओलिन की भी टेक्निक्स से हायर लेवल की हैं। इस समय अपने यॉनसन की आंखें एनर्जी से भर चुकी थी और इस समय बस अपना यॉनसन लगातार अपने फिस्ट से अटैक करता ही जा रहा था और उस टकले बुद्धिस्ट मास्टर को अपने यॉनसन के अटैक्स को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। दोबारा से वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को फाइट्स को देखते हुए कहता है, ये लड़का अपने फिस्ट टेक्निक में एक्सप्लोजिव पावर्स का यूज कर पा रहा है। आखिरकार ये लड़का ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है? ये लड़का लगभग इसी जगह में अपनी खुद की मार्शल आर्ट को क्रिएट कर रहा है, पूरी तरीके की न्यू मार्शल आर्ट को क्रिएट कर रहा है। देन दोबारा से हमें यॉनसन और उसी मास्टर को दिखाया जाता है। इस समय जो अपना यॉनसन था वो दोबारा से अटैक करने के लिए उस मास्टर की तरफ जाने लगा था, लेकिन वो मास्टर भी अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था और अपनी पावर्स को अनलीश करने लगा था। और देन वैसे ही अपने यॉनसन के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है, लेकिन अपना यॉनसन उसके अटैक से बच जाता है। इस समय जो यॉनसन था वो बस ध्यान से उसी मास्टर को देख रहा था और इस समय ओल्ड मॉन्क को देख करके तो थोड़ा सा हैरान हो चुका था, उसके शरीर से पसीना बहने लगा था। वैसे ही अपने सामने देखते हुए ओल्ड मॉन्क कहता है, इस लड़के की जो फिजिकल बॉडी है वो पहले ही सर पास कर चुकी है लिटिल डिवाइन मॉन्क की बॉडी को, और इस समय जो अपना यॉनसन था वो पूरी एनर्जी के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। इस समय अपना यॉनसन लगातार उस आदमी के ऊपर अटैक्स बस करते ही जा रहा था। देन वैसे ही दोनों लोग आखिरी बार एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं, आंखों से आंखें मिला करके, और फिर दोनों ही अपने अपने मुक्के एक दूसरे से भिड़ाते हैं। दोनों लोग ही अपनी पूरी पावर्स को लगा रहे थे। देन वैसे ही दोनों ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो इस समय अपना यॉनसन था वो अभी भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में था और इस समय जो लिटिल डिवाइन मॉन्क था उसके पसीने छूट चुके थे, लेकिन अपना यॉनसन अभी भी एकदम वैसे ही था। देन वैसे लिटिल डिवाइन मॉन्क हल्के से स्माइल करता है और फिर वैसे यॉनसन से कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब और कुछ भी नहीं, वरना मुझे सचमुच उस मेडिसिन मियोंग जियोंग डैन को लेना पड़ सकता है या फिर हम में से किसी एक को। और जब यॉनसन उसकी बात सुनता है तो वो भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है और अब दोनों लोग ही रुक चुके थे। वहाँ पर सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे उन दोनों की फाइट्स को देख करके। लेकिन वैसे ही जो अपना वांग चेन होता है वो कहता है, जो कोई भी जंग यॉनसन को जानता है वह उसके उस शरीर के बारे में जानता है और इसके अलावा हमारे माँ गुआंग के क्लैन में ये जाना जाता है एक मॉन्स्टर के रूप में जिसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। ये सुनकर वांग चेन के पास में जो आदमी खड़ा होता है उसके तो पसीने ही आ जाते हैं। दोबारा से अपना वांग चेन कहता है, और एक बार तो ऐसा हुआ था जब जंग यॉनसन नहा रहा था तब हॉल की देखभाल करने वाली नौकरानियां उनके लिए पानी भर रही थी, लेकिन वे चले गए, फिर चुपके से यॉनसन को देखने के लिए वापस आई। खैर वैसे भी यॉनसन आईपी हुआन सिटी से है, हमेशा की तरह बहादुर और बोल्ड। और ये सुनकर जो उसके बगल में आदमी होता है उसके तो पसीने आ जाते हैं, उसका तो पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि नाक से भी पानी बहने लगता है। दोबारा से वांग चेन कहता है, और उसके बाद जो हुआ था वो था। और जब वो आदमी वांग चेन की बात आगे सुनता है तो वैसे वहाँ से भागते हुए कहता है, मुझे ज्यादा जानने की उत्सुकता नहीं है। लेकिन वांग चेन दोबारा से कहता है, हाँ वैसे दूसरों के बहुत ज्यादा ही मजेदार लगा था, लेकिन इस समय जो वो आदमी था वो वहाँ से बिल्कुल भाग चुका था, वहाँ से भागते भागते बाहर की तरफ जाने लगा था। और अब दोबारा से मैं यॉनसन को दिखाया जाता है जो कि ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने आज कुछ सीखा और मैं आपके उपदेश यानी कि सरमोन को भी सुनना चाहूंगा मास्टर। और जब लिटिल डिवाइन मॉन्क यॉनसन की बात सुनता है तो वैसे ही और हंसते हुए अपने यॉनसन से कहता है, सही में तुम्हारे पास एक असली
स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पिरिट है। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक डिसिपल होता तो जॉनसन मेरे लिए सही में ये एक ब्लेसिंग से कम बिल्कुल भी नहीं होता, और मैं भी तुम्हें हरा नहीं सका। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे डर लग रहा था। मेरी टेक्निक्स लगातार फेल होती जा रही थी। एक के बाद तुम सभी को डिसमेंटल करते जा रहे थे, क्योंकि ये मेरा लॉस है। अगर आप मेरे टेक्निक्स को सुनेंगे तो मैं भी किसी दिन तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को पूरी करूंगा। और जब जॉनसन उसकी बात सुनता है तो वो भी हल्की सी स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, सुनने में ये काफी अच्छा लग रहा है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर लिटिल मॉन्क अपने जॉनसन को बता रहा होता है कि जो पहले पेट्रियार्च थे सेंट्रल प्लेन के, वो जैन बुद्धिज्म थे और द फाउंडिंग मास्टर बौद्ध धर्म ने एक बार कहा था। और जब वो आदमी ये सब कुछ कह रहा था, उसकी बातों को सुनने के बाद जॉनसन अपने मन में कहता है, तो जैन बुद्धिज्म वास्तव में मौखिक धर्म के माध्यम से आगे बढ़े। ये एक पूरी नई दुनिया है। सारी ब्लडी बैटल्स के थ्रू मेरा माइंड स्वॉर्ड एज जैसा पैना हो गया, और एक टाइम लिमिट के साथ जीने से मेरा जो किलिंग इंटेंट है वो नेचुरली बढ़ रहा है। बेशक एक उपदेश ने मरने के डर को तुरंत नहीं मिटाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट में व्याप्त इच्छा शक्ति को समझ गया हूँ। और जॉनसन जब ये सब कुछ सोच रहा था, जो वो बूढ़ा आदमी था वो बस ध्यान से एक जगह पर लेटकर अपने जॉनसन और लिटिल मॉन्क को देख रहा था और अपने मन में कुछ तो सोच रहा था। और उन सबको ऐसे ही बातें करते करते ऐसे ही रात हो चुकी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और इस समय सभी लोग बाहर आ चुके थे, और उन सबके बीच में जो ओल्ड मॉन्क होता है वो सभी के साथ में आगे बढ़ते हुए कहता है, बुराई का नाश करो, ट्रुथ को रिवील करो। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट स्क्रिप्चर नहीं है, सिर्फ अमूर्त शास्त्र नहीं है, यही एक रियल फोर्स है, एक धर्मा पावर। ब्लड फ्लेम कल्ट जैसे एविल कल्ट्स की स्ट्रेंथ को इरेज कर देती है, मिटा देती है। मैजिक और जो मार्शल आर्ट है वो ओरिजिनली एक ही है, और जो से जिसके प्रोफाउंड आर्ट्स थे वो सिंपली सेपरेटेड हैं और उनका नाम अलग अलग है। लिटिल मॉन्क कहता है, ये ब्लड फ्लेम कल्ट के लीडर को मारने के लिए ये एक मार्शल आर्ट को डेवलप कर रहे हैं, यहाँ तक कि बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने वाले के रूप में भी। और जब ओल्ड मॉन्क लिटिल मॉन्क की बात सुनता है तो चिल्लाते हुए कहता है, वैसे ये गलत कैसे है? स्वर्ग के नीचे सभी जीवन के लिए यह किया जाना चाहिए। लिटिल मॉन्क भी कहता है, हाँ मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों पे। अगर मौका मिलता है तो हमें उस जीवन को अवश्य लेना चाहिए। और जब वो सभी लोग ऐसे बात कर रहे थे, जो अपना जॉनसन होता है वो किसी चीज को नोटिस करता है, और अपना जॉनसन जब सामने देखता है तो पाता है जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से वो इधर ही आ रहा होता है और सीधा अपने जॉनसन के सामने लैंड कर जाता है। और जॉनसन के सामने पहुंचने के बाद अपने जॉनसन से कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम्हें सुबह तक क्यों रोके रखा। और जब जॉनसन मार्जिन को देखता है तो वैसे ही कहता है, लॉर्ड आप। इस समय जो मार्जिन था वो बस ध्यान से अपने जॉनसन को ही देख रहा था, और देन और भी लोगों को देखता है और कहता है, यहाँ पर शाओलिन मॉन्क्स भी थे और वैसे भी हम लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, तो इसीलिए ग्रीटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जब जॉनसन मार्जिन की बात सुनता है तो वैसे ही चौकन्ना हो जाता है और एकदम से सीरियस में आ जाता है। देन वैसे ही दोबारा से नॉर्मल होते हुए कहता है, आपने क्या कहा? क्या हम लोग सराउंडेड हैं? मार्जिन पीछे देखते हुए जॉनसन से कहता है, ये ब्लड फ्लेम कल्ट है, जो बात थी वो फैल चुकी है। लगता है हाउस सेक्ट ने सही में हमें धोखा दिया है। सबसे पहले हमें सरवाइव करना होगा, और अगर तुम ग्रुप से अलग हो जाते हो तो माउंट पियोंगजोंग पर राइटियस स्काईस्वर्ड फैमिली से मिले। और जब जॉनसन मार्जिन की बातों को सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, लॉर्ड की ये टोन बिल्कुल भी काम नहीं है, और यकीन करना मुश्किल है कि ये शब्द आईपी हुआंग के एक ब्लैक रैंक वॉरियर कह रहे हैं। और जब जॉनसन ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही वो किसी चीज को नोटिस करता है और एक साइड की तरफ देखने लगता है, और देन वैसे ही वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं आईपी हुआंग सिटी के, यानी कि डिसलेट फोर्ट्रेस के, सभी लोग एक साइड की तरफ देखने लगते हैं। और देन वैसे ही एक बहुत बड़ा उन सबके सामने ब्लास्ट होता है। इस समय सभी लोग बस उस ब्लास्ट की तरफ ध्यान से देख रहे थे। अपना जॉनसन भी बस ध्यान से उसी की साइड देख रहा था। मार्जिन, स्वॉर्ड आई यानी कि वो जो हाइब्रिड, सभी लोग सीरियस हो चुके थे, और जिधर ब्लास्ट हुआ था इस समय सभी लोग बस उसी की साइड देख रहे थे। और जब वहाँ से धूल मिट्टी हटती है तो वहाँ से एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही होती है, और धीरे धीरे बस अपने मार्जिन और जॉनसन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है स्वॉर्ड के साथ में, जिसे कि अपना जॉनसन भी ध्यान से देखने लगा था। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो अपने मार्जिन और जॉनसन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, फेयरवेल यानी कि विदाई। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मेरा फोन टूट चुका था, तो इसीलिए वीडियोस वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो अभी 2 दिन पहले न्यू फोन खरीदा है, तो उसी में वीडियोस बना रहा हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स आई एम हेवनली डीमन और लाइटनिंग जीनियस के जितने भी चैप्टर अभी तक रिलीज हो चुके हैं सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दो। तो अब मिलते हैं लाइटनिंग जीनियस और आई एम हेवनली डीमन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक की बाय बाय, टाटा।